हेलो एंड वेलकम टू सुप्रभात स्टूडियो। मोनार्क लीगेसी ऑफ मॉन्स्टर वेब सीरीज के सीजन फर्स्ट एपिसोड सेकंड में आपका स्वागत है। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उसका लिंक है, जाके देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखना। सेकंड एपिसोड स्टार्ट होता है मनीला 1952 में। लेफ्टिनेंट सो को दिखाते हैं उसने अपने ही लोगों से फाइट कर ली है, जिससे उसका ट्रांसफ़र हो जाता है एक जैपनीज साइंटिस्ट की सिक्योरिटी के लिए, जो गामा रेस पर कुछ रिसर्च कर रही है। मंडानो डॉक्स फिलीपींस में सो साइंटिस्ट से मिलता है। ये वही साइंटिस्ट है जिसको लास्ट एपिसोड में एग में से निकलने वाले टाइटन पकड़ लेते हैं। वो साइंटिस्ट सो को बताती है कि उसको कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप मिले हैं जो किसी ह्यूमन ने नहीं बनाए। फिर वो दोनों साइट पर जाते हैं जहाँ वो आइसोटोप मिले थे। अगले सीन में हमें कंटारो को देखते हैं। वो अपने डैड के ऑफिस जाता है, उसे लेफ्टिनेंट सो की फाइल और एक डिस्क मिलती है। फिर से साइंटिस्ट और सो को दिखाते हैं, वहाँ उन्हें विलियम रैंडा मिलता है, वो भी वहाँ कुछ ढूंढ रहा होता है। अगले सीन में केट वापस अपने घर जा रही है। एयरपोर्ट पर उसे एक आदमी मिलता है जो अपना नाम टिम बताता है। वो उससे जबरदस्ती बात करता है। जब केट बचकर जाती है तो वो बताता है कि वो मोनार्क के लिए काम करता है। फिर वो उसको पकड़कर अपने साथ लेके जाता है। केट कहती है उसको अपनी मोम को कॉल करना है। जैसे ही उसकी मोम कॉल उठाती है, केट फोन टिम के फेस पर मारकर भाग जाती है। थोड़ा आगे जाते ही उसे एक औरत पकड़ लेती है जो टिम के साथ होती है। वो दोनों उसको पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। केट उनसे कार में फाइट करती है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर केट कार से निकलकर भाग जाती है। अगले सीन में कंटारो मे के घर जाता है। वो उससे डिस्क को ओपन करने के लिए हेल्प मांगता है, लेकिन मे उसको मना कर देती है। अगले सीन में केट पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस ऑफिसर को कंप्लेन लिखने के लिए बोलती है, लेकिन वो उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता है, तो केट वहाँ से वापस चली जाती है। अगले सीन में कंटारो अपने घर जाता है। उसे घर में उसकी मॉम फैमिली फोटोज दिखा रही होती है। उसमें उसे लेफ्टिनेंट सो की फ़ोटो मिलती है। अगले सीन में साइंटिस्ट सो से बोलती है कि विलियम रैंडा हमारे साथ काम करेंगे, लेकिन लेफ्टिनेंट सो नहीं मानता। फिर साइंटिस्ट बोलती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सारी ड्यूटी से फ्री करती हूँ और तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर विलियम रैंडा और साइंटिस्ट साथ साइट की तरफ जाते हैं। विलियम उसको एक मैप दिखाता है जो उसने बनाया है। फिर वो साइंटिस्ट भी एक मैप दिखाती है जो एयरक्राफ्ट के सर्विलेंस से बना होता है। फिर वो साइट पर पहुंचते हैं, वहाँ एक पुरानी शिप होती है। अगले सीन में केट मे के घर जाती है, लेकिन उसके घर टिम और उसके साथ वाली वो औरत होती है, लेकिन मे उससे बच जाती है और केट से मिलती है। अगले सीन में कंटारो के घर में टिम और उसके साथ वाली वो औरत आ जाती है। वो उनसे वो फाइल मांगते हैं। फिर उसकी मॉम कंटारो से बोलती है कि उनको वो फाइल दे दो, लेकिन आंखों ही आंखों में वो उसको भाग जाने के लिए बोलती है। कंटारो अंदर जाता है और पीछे के गेट से भाग जाता है। उसको मे का मैसेज आता है, वो उसे एक नूडल की शॉप पे बुलाती है। अगले सीन में विलियम रैंडा और साइंटिस्ट शिप के अंदर जाते हैं। विलियम उसको बताता है कि ये शिप यहाँ से 5000 मील दूर डूब गई थी और उस टाइम वो इस शिप पर ही था, लेकिन वो बच गया। ये यहाँ कैसे है? यहाँ तो दूर दूर तक समुंदर नहीं है। अंदर उन्हें विलियम का सामान का बॉक्स मिलता है। आगे लेफ्टिनेंट सो वापस जा रहा होता है। उसकी कार में जो गामा रेस का मॉनिटर रखा है उसकी रीडिंग तेजी से बढ़ती है। फिर वो वापस जाने लगता है उन दोनों के पास। अगले सीन में मे, केट और कंटारो नूडल शॉप पर मिलते हैं। वो वहाँ से भागने का प्लान करते हैं, पर कंटारो कहता है आई हैव अ प्लान। अगले सीन में विलियम को वहाँ बहुत सारे लोगों की डेथ बॉडीज मिलती हैं जो ठीक से डिकम्पोज भी नहीं हुई हैं और शिप को डूबे हुए 10 साल हो चुके हैं। आगे उन्हें वहाँ किसी का सलाइवा टपकता हुआ दिखता है। वो वहाँ से भागते हैं। अगले सीन में कंटारो, मे और केट लेफ्टिनेंट सो से मिलने जाते हैं। वो उनसे धीरे बात करने के लिए बोलता है और पूछता है कि कैसे आए हो। कंटारो बताता है कि रेया की मिनी वैन से। वो कहता है अच्छी बात है। वो उनसे अपने डैड की बातें बताते हैं। लेफ्टिनेंट सो उनको बताता है कि मोनार्क से बचना आसान नहीं है। मोनार्क ने उन्हें भी होम अरेस्ट में रखा है। अगले सीन में कोई जो विलियम और साइंटिस्ट पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ लेफ्टिनेंट सो आ जाता है। वो उन तीनों से शिप से निकलकर भागने के लिए बोलता है। शिप के अंदर से एक टाइटन निकलता है जो ड्रैगन जैसा दिखता है।
वो तीनों उसको देखते रहते हैं और एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे थर्ड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में। बाय।